दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं। बात आईपीओ की हो रही है तो 19 अगस्त को पटेल रिटेल का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में हम आपको आगे पटेल रिटेल कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जान लेना जरूरी है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है। पहले उसके बारे में जानिए जहां पर पैसे लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में सोचिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। रिटेल सुपरमार्केट चेन कंपनी है पटेल रिटेल। 2008 से कारोबार कर रही है कंपनी अपने खुदरा नेटवर्क और गैर खुदरा परिचालनों के माध्यम से खाद्य, एफएमसीजी समेत गैर खाद्य सामान व्यापार और परिधान उत्पादों की विविध रेंज प्रदान करती है। कंपनी एफएमसीजी वस्तुओं, घरेलू सामान, रसोई के उपकरणों और चावल, चीनी, दालें और खाद्य तेल जैसी थोक कृषि वस्तुओं के घरेलू और निर्यात व्यापार में भी शामिल है। तो अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 19 अगस्त को निवेश के लिए खुल रहा है और 21 अगस्त तक इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 237 रुपए से लेकर के 255 रुपए प्रति शेयर है। 58 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 58 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,790 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 754 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 1,92,270 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ से 243 करोड़ रुपए जुटाएगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और उसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ निवेश करने से पहले इन तारीखों को जरूर जान लेना चाहिए। तो आगे हम इन तारीखों के बारे में बताएंगे। शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 22 अगस्त। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 25 अगस्त को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 25 अगस्त को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 26 अगस्त को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 30% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 25% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 45% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है फेडेक्स सिक्योरिटीज, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है बिग शेयर सर्विसेज। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो कंपनी नए निर्गम से मिले कुल पैसों में से 59 करोड़ का उपयोग कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान या पूर्ण भुगतान में करेगी। 115 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण में करेगी। बाकी पैसा समान कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्देशित की जाएगी जिससे कंपनी के समग्र विकास और संचालन को मदद मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट इशू, आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा निवेशकों के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा है, हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो।
सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपया प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या रिटर्न है। ध्यान रखें कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री के लिए फीस और शुल्क भी देने होते हैं, तो हो सकता है फीस और शुल्क की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ जाए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएं तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।